शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया जून 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये हफ्ता तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा, तफसील से जानें शामी रूहानी टीवी के जरिए। बुर्ज हमल मैश की अलामत के बाशिंदे सैयारों के असरात का शिकार होने का इम्कान है। मुश्तरी की आमद और रफ्त आपकी जिंदगी में कामयाबी और किस्मत लाने का इम्कान है। आपको मशवरा दिया जाता है कि इस हफ्ते माली लेन देन में मुलव्वस न हो, क्योंकि ये आपके लिए मायूसी का बाइस बन सकता है। मकामी लोगों के लिए सरमायाकारी से मुताल्लिक फैसले करने के लिए हफ्ता बहुत अच्छा नहीं होगा। मकामी लोगों को इस हफ्ते माली फैसले करने की जरूरत पड़ सकती है। आपको मशवरा दिया जाता है कि तजर्बाकार शख्स के मशवरे के बगैर कर्ज न लें। रियल एस्टेट में कोई बड़ी सरमायाकारी करने से पहले आप काफी मोहतात रहेंगे। मकामी लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी थाली का ख्याल रखें। आपको अपने काम और अपनी ज़ाती जिंदगी की बेहतर समझ होनी चाहिए। नए मंसूबों में शामिल होना आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकता। आपको उसी से मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। इस हफ्ते आप अपने काम और निज़ाम अलौकात की वजह से मगलूब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें आपके सामने तरजीही बुनियादों पर आ सकती हैं। ये आपकी सेहत की हालत पर मनफी असर डाल सकता है। सेहत के लिहाज से मकामी लोगों को ज़्यादा मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन पकड़ने का खतरा हो, क्योंकि आपका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो सकता है। आपको मशवरा दिया जाता है कि सेहतमंद ग़िज़ा खाएं और तंदही से वर्जिश करें। रिश्तों में मकामी लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो किसी भी अहद से गुरेज करें। इसकी वजह यह है कि शायद अब बाद में इसे पूरा ना कर सकें। आपकी नींद के चक्कर में रुकावट पड़ सकती है, इसलिए आपको ऐसी चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। मोहब्बत और रिश्तों के लिए ये अच्छा हफ्ता नहीं है। अपने साथी के पैगाम को नज़रअंदाज करें। इज़दिवाजी ताल्लुकात में कानूनी मसला तनाव का सबब बन सकता है। बहस करने से गुरेज करें और अपने शरीक हयात के साथ नर्म रवैया इख्तियार करें। आप में से कुछ बदमिजाज हो सकते हैं और अपने साथी पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक मुस्बत रवैया और मुस्बत नुक्ता नज़र के साथ आप रुकावटों पर काबू पाने के काबिल हो सकते हैं। इस हफ्ते सिंगल के लिए खुफिया रोमांस हो सकता है। इस हफ्ते अपनी सेहत पर पूरी तवज्जो दें। सितारों के मुताबिक ज्यादा सोचना तनाव का बाइस बन सकता है। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल से गुरेज करें। आपको जंक फूड छोड़ने का मशवरा दिया जाता है। यह हफ्ता आपकी खुराक को बेहतर बनाने के बारे में है। काम का बोझ आपको थका सकता है। इस हफ्ते सेहत से मुताल्लिक किसी भी कोर्स में दाखिला लें। मनफी ख्यालात और ज्यादा सोचना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। काम के बोझ की वजह से नींद में खलल पड़ने का इम्कान है। अपने टैक्स के तमाम मसाइल को साफ करें। इस हफ्ते दूसरों को कर्ज देने की सिफारिश नहीं की जाती है। खुफिया साइंस या मजहबी काम सीखना महंगा पड़ सकता है। सेहत या जिंदगी की पॉलिसियों में पहले से हासिल करदा फवाइद और मुमकिना नई सरमायाकारी। तवील मुद्दती सरमायाकारी फायदा मंद है। होल सेलिंग आपके लिए अच्छी कीमत अदा कर सकती है। अगर आप किसी कारोबारी पार्टनर से मुत्तफिक नहीं हैं तो आप पैसे खो सकते हैं। माहिर मालियाती मशवरा आपके पैसे बचा सकता है। इस हफ्ते का थोक कारोबार अदा कर सकता है। अपने काम के बोझ में इजाफा न करें। किसी दलील की वजह से करियर का वक्फा आपके लिए दबाव का बाइस बन सकता है। आपको सब्र करना चाहिए और आगे की मंसूबाबंदी करनी चाहिए। आज़ाद पेशावर और फ्रीलांसर्स खुशहाल हो सकते हैं। ताहम सूरज की आमदो रफ्त बताती है कि कामयाबी के लिए आपको अपनी अना पर काबू रखना चाहिए। आपके मंसूबों के लिए नापसंदीदा सफ़र की ज़रूरत होगी, लेकिन ये मुलाकातें अच्छी खबरें ला सकती हैं। मुश्तरी और ज़ोहरा का ट्रांजिट कामयाबी ला सकता है, लेकिन राहु और मरीख की आमदोरफ्त हमें बताती है कि ख़ानदान और दोस्तों के साथ जारहाना रवैया इख्तियार न करें। आप अपने करियर और कोर्स से खुश होंगे। ये हफ्ता फैशन और आर्ट्स के दाखिलों के लिए अच्छा हफ्ता है। आप आला फ़लसफ़ा आ मजहबी सहीफ़ों की तरफ मुतवज्जे महसूस कर सकते हैं। अपने सरपरस्त की मदद और रहनुमाई से आप आला तालीम में कामयाब हो सकते हैं। बुर्ज सौर वर्षभ की अलामत वाले अफराद खानदान के साथ ज्यादा वक्त लगा सकते हैं। आप अपने नुक्ता नज़र और फैसले के साथ अहम फैसले करने में अपने खानदान के अरकान की मदद कर सकते हैं। माली तौर पर आप इस हफ्ते के दौरान दूसरों को कर्ज नहीं दे सकते। इसके अलावा आपको अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, वरना वो बीमार पड़ सकती है। इम्कान है कि आप किसी ऐसे काम में मशगूल हो जाएं जो आपकी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ा सकता है। इस अमल में
आप अपनी इंतज़ामी सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं। अगले हफ्ते आप अपनी पेशा वराना महारत में मुस्बत नताइज हासिल कर सकते हैं। जो लोग अपनी पेशा वराना जिंदगी में सख्त मेहनत कर रहे हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। चीज़ें आपके मंसूबे के मुताबिक काम कर सकती हैं और आपको माली इनामात भी मिल सकते हैं। आप मालियात के मामले में सही फैसले कर सकते हैं। आप मालियाती मुशीर से मशवरा करने के बाद अपनी रकम सरमायाकारी में लगा सकते हैं। इस हफ्ते आप अपनी माँ के साथ कुछ और वक्त गुजार सकते हैं क्योंकि उनकी सेहत को कुछ तवज्जो देने की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा आपके रास्ते में गैर मंसूबाबंद अखराजात हो सकते हैं। मकामी लोग जो सिंगल हैं उनको जिंदगी से प्यार मिल सकता है। आपको मशवरा दिया जाता है कि कोई भी अहद करने से पहले 2 बार सोचें। आपको उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत पड़ सकती है। आपको अपनी ज़ाती जिंदगी में अमन और हम आहंगी पैदा करना मुश्किल हो सकता है। मुख्तसरा वर्षभ के रहने वाले होने के नाते आपके लिए अगले हफ्ते में अच्छा वक्त गुजर सकता है। ये हफ्ता इन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी हाल ही में शादी हुई है क्योंकि उनका रिश्ता मजबूत हो सकता है। कुछ लोग अपने प्यारे साथी के साथ तनाज़ात पर परेशान होंगे, यहाँ तक कि ये झुंझलाहट आपके हफ्तावार जायचा की पेशीन गोई करती है कि ताल्लुकात को तोड़ने और जोड़ने का बाइस भी बन सकता है, जो आसान नहीं हो सकता है। इस हफ्ते के दौरान एक जोड़े को जिस रिश्ते से लुत्फ अंदोज होना चाहिए वो नुमाया ना हो। आप अपने नुक्ता नज़र और फैसले के साथ अहम फैसले करने में अपने खानदान के अरकान की मदद कर सकते हैं। माली तौर पर आप इस हफ्ते के दौरान दूसरों को कर्ज नहीं दे सकते। इसके अलावा आपको अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, वरना वो बीमार पड़ सकती है। इम्कान है कि आप किसी ऐसे काम में मशगूल हो जाएं जो आपकी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ा सकता है। इस अमल में आप अपनी इंतज़ामी सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं। अगले हफ्ते आप अपनी पेशा वराना महारत में मुस्बत नताइज हासिल कर सकते हैं। जो लोग अपनी पेशा वराना जिंदगी में सख्त मेहनत कर रहे हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। चीज़ें आपके मंसूबे के मुताबिक काम कर सकती हैं और आपको माली इनामात भी मिल सकते हैं। आप मालियात के मामले में सही फैसले कर सकते हैं। आप मालियाती मुशीर से मशवरा करने के बाद अपनी रकम सरमायाकारी में लगा सकते हैं। इस हफ्ते आप अपनी माँ के साथ कुछ और वक्त गुजार सकते हैं क्योंकि उनकी सेहत को कुछ तवज्जो देने की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा आपके रास्ते में गैर मंसूबाबंद अखराजात हो सकते हैं। मकामी लोग जो सिंगल हैं उनको जिंदगी से प्यार मिल सकता है। आपको मशवरा दिया जाता है कि कोई भी अहद करने से पहले 2 बार सोचें। आपको उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत पड़ सकती है। आपको अपनी ज़ाती जिंदगी में अमन और हम आहंगी पैदा करना मुश्किल हो सकता है। मुख्तसरा वर्षभ के रहने वाले होने के नाते आपके पास अगले हफ्ते में अच्छा वक्त गुजर सकता है। इस हफ्ते आपकी तमाम माली ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। आपने अपनी आमदनी और अखराजात में इस्तेहकाम बरकरार रखा है। किसी माहिर की मदद से सरमायाकारी में कुछ तब्दीलियां करना बेहतर है। आप कर्जों की अदायगी के लिए मुनज़्ज़म तरीके से मंसूबाबंदी शुरू कर सकते हैं। ऐश व आराम की छुट्टियों की मंसूबाबंदी करते हुए अपनी बचत का इस्तेमाल करें ताकि आपके बैंक बैलेंस में रुकावट न आए। आप तौसी के लिए कारोबार में मुनाफा की दोबारा सरमायाकारी भी कर सकते हैं। इस हफ्ते आपकी पेशा वराना जिंदगी में कुछ मामूली तब्दीलियां हो सकती हैं। कारोबारी लोगों के लिए ये आपका हफ्ता है कि आप इस बड़े मुआहदे पर हमला करें। करियर पर मबनी लोग अपने कामों पर मरकूज रहेंगे। वक्त बहुत अच्छा है क्योंकि आपके सीनियर्स आपकी सरशार कोशिशों की तारीफ करेंगे। अगर आप तल्लुकात आम्मा मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको अपनी पेशा वराना जिंदगी के लिए कुछ बहुत ही नतीजा खेज मौके मिल सकते हैं। बुर्ज जौज़ा जी मनी के बाशिंदों के लिए आने वाला हफ्ता हमवार गुजारने का इम्कान है। आप एक आरामदेह तर्ज जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे और आपको ऐश व इशरत में ढलने का लालच हो सकता है। मकामी लोग जो कारपोरेट दुनिया से जुड़े हुए हैं उनके ग्राहकों की हिमायत हासिल करने का इम्कान है। जी मनी बाशिंदों के लिए आने वाला हफ्ता पर सुकून रहने का इम्कान है। ये आपके लिए आराम करने और आराम करने के काबिल होने का सही वक्त होगा। इसी वक्त आपको मादियत पसंद चीजों पर खर्च करने का लालच मिलेगा। एक गैर मामूली खाने के तजुर्बे से लुत्फ अंदोज होना कार्ड पर हो सकता है। ताहम आपको अपने बजट का ख्याल रखने का मशवरा दिया जाता है। जब माली मामलात की बात आती है तो हफ्ता कुछ गड़बड़ होगा। आपके पैसे के बाहर निकलने का इम्कान है। ताहम आप पैसे बचाने में दिलचस्पी ले सकते हैं।
جیمنی باشندے جو سنگل ہیں، اس ہفتے مطلوبہ تجاویز ملنے کا امکان ہے۔ آپ کی ہم خیال لوگوں سے ملاقات کا امکان ہے جو آپ کے وژن اور خواہشات کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیمنی باشندے جو شادی شدہ ہیں، ان کو اپنے پارٹنرز کے ساتھ کچھ گرما گرم بحث و مباحثے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ آپ کے تعلقات میں ایک سنگین مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، لہذا آپ کو غلط فہمیوں اور انا کے تصادم سے بچنے کے لیے اپنے ساتھی کو جگہ دینا چاہیے۔ جیمنی کے طلباء کو اپنی تعلیم میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کا سرپرست آپ کے کیریئر کے صحیح راستے پر آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ وہ جیمنی امیدوار جو مسابقتی امتحانات میں شرکت کر رہے ہیں، مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ خاندان اور شراکت داروں کے ساتھ اجتماع ممکن ہو سکتا ہے، لیکن انا پرستی کے تنازعات کو شراکت داروں کے ساتھ حل کرنا پڑ سکتا ہے۔ خیالات کا اختلاف رشتوں میں اچانک تنازعات کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ سنجیدہ غیر ضروری موضوعات پر بات کرنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ ہر صحت مند رشتے میں ذاتی جگہ اہم ہے، نیز انا کے جھڑپوں سے بچنا۔ اس ہفتے مختلف بیرونی سرگرمیوں کے مجموعی فوائد حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ماں کی صحت اس ہفتے متاثر ہو سکتی ہے۔ برج سرطان، اس ہفتے سرطان کے افراد کو جذباتی کھیل کھیلنے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو کسی سے جذباتی طور پر منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ہر وہ چیز حاصل کرنے کے لیے کافی سیاروں کی مدد حاصل ہو سکتی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ تعلقات میں آپ کو کچھ وعدے کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے ساتھی کے ساتھ رہنے کا ایک اچھا وقت ہوگا۔ سمجھ کی کمی اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کو خراب کر سکتی ہے۔ آپ اس ہفتے ایک کمزور پوزیشن میں محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے حساس زون میں ہوں گے۔ آپ اس ہفتے اپنے ساتھی سے دیکھ بھال اور توجہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے شریک حیات کی طرف سے آپ کو بہت گرمجوشی مل سکتی ہے۔ ایک بار جب آپ جان لیں گے کہ آپ کی مضبوط پشت پناہی ہے، تو آپ سب کچھ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کینسر کے لوگوں کو اپنے گھر کے محاذ میں تبدیلیوں کو قبول کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کے خاندان کے کچھ لوگ اس سلسلے میں آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی بات پر توجہ دینی چاہیے، ورنہ آپ کو مزید خاندانی پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ آپ کے کاروبار کی ترقی آپ کو مطلوبہ منافع دے سکتی ہے۔ آپ اپنے کاروبار کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ کینسر کی علامت رکھنے والے طلباء کے لیے ہفتہ مثبت نتائج نہیں دے سکتا۔ طب اور دواسازی کا تعاقب کرنے والے اپنے شعبے میں آگے بڑھنے میں زیادہ محنتی ہو سکتے ہیں۔ ڈیزائننگ اور تخلیقی صلاحیتوں کا کورس کرنے والے طلباء اپنے سرپرست کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے لیے مناسب وقت گزرنے کا امکان ہے۔ اس ہفتے کچھ گہرے جذباتی اور تکلیف دہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایک سطحی سر رکھیں اور اپنے جذبات کو قابو میں نہ آنے دیں۔ ویک اینڈ کسی کو تجویز کرنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ایک شاندار وقت ہو سکتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اس ہفتے کسی ایسے شخص سے مشورہ لیں جس کا آپ احترام کرتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں کچھ رومانس لے کر آ سکتا ہے، چونکہ ستارے آپ پر فضل کی بارش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو صحت کا کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ ہاضمے کے مسائل میں مبتلا افراد کو راحت مل سکتی ہے۔ ان کا علاج اور خوراک معمول کے مطابق رکھی جائے۔ سینے میں انفیکشن ایک ایسی چیز ہے جس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ مندرجہ بالا ہدایات پر عمل کریں۔ ماضی کی سرمایہ کاری یا ٹیکس کے خدشات کی وجہ سے ہفتے کا آغاز دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مشکلات سے بچنے کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہفتے کے شروع میں کوئی بڑا عہد نہ کرے۔ اختتام ہفتہ کے دوران آپ کو مسائل کا بہتر حل مل سکتا ہے۔ سیارے کی مدد کی وجہ سے آپ کی مالی طاقت بڑھ سکتی ہے اور آپ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ہفتے کا آغاز کام پر شدید مسابقت کے ساتھ ہو سکتا ہے، تاہم آپ کی حکمت آپ کو ایک برتری پیش کر سکتی ہے اور آپ اہم فیصلے کر سکتے ہیں جو آپ کو دیرینہ چیلنجوں کو حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ آپ کے بزرگ آپ کی لگن کی قدر کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے کیریئر میں اچھی جگہ مل سکتی ہے۔ تاجروں کے لیے راستہ ہموار ہونا چاہیے۔ کمپنی کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے اور اہداف تک پہنچنے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ بہترین ہفتہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین تعلیم کے لیے یہ ہفتہ مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ تخلیقی مضامین، فنون لطیفہ، نظم و نسق اور معاشیات کے طلباء کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے علم کی قدر کی جا سکتی ہے اور اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
طلبہ مسابقتی امتحانات آسانی سے پاس کر سکتے ہیں۔ یہ غیر ملکی یونیورسٹی میں درخواست دینے کا بہترین وقت ہو سکتا ہے۔ آپ غیر ملکی ثقافتوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہ آپ کی خود اعتمادی کو بڑھا سکتا ہے اور آپ کو مستقبل کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ برج اسد، یہ ہفتہ لیو کے باشندوں کو شروع میں پریشان کر سکتا ہے، لیکن آپ کو نئے کاموں کو بڑھانے میں یہ قدرے آسان لگے گا۔ آپ اپنے کیریئر میں آہستہ آہستہ نئی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ وہ مقامی لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں، انہیں آنے والے دنوں میں انٹرویو کالز اور نوکری کی پیشکش موصول ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے اپنے خوابوں کی نوکری کے ساتھ اترنے کا موقع ہو۔ اس ہفتے آپ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ تقریبات کا اہتمام کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ کاروباری لوگوں کے لیے ہفتہ منافع بخش مواقع لے کر آ سکتا ہے۔ ان کے نئے کلائنٹس سے ملنے اور نئے معاہدوں پر دستخط کرنے کا امکان ہے۔ آپ کے عزم کا امکان ہے، یہ آپ کے لیے بہتر نتائج لا سکتا ہے۔ لیو کے طلبہ مشکل وقت سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ والدین یا اساتذہ کے منفی تبصرے آپ کو جذباتی طور پر متاثر کر سکتے ہیں، تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ چیزوں کو مثبت انداز میں لیں۔ کچھ تنقید آپ کو زیادہ توجہ مرکوز کرنے کا زیادہ امکان رکھتی ہے۔ لیو کی علامتوں سے جڑے کھلاڑیوں کے لیے آنے والا ہفتہ نتیجہ خیز ہونے کا امکان ہے۔ آپ شہرت حاصل کر سکتے ہیں اور وہ چیمپئن شپ جیت سکتے ہیں جن میں آپ اس ہفتے شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اپنے پیاروں کے سامنے اپنا دل برداشت کرنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے گہرے جذبات کا اظہار کرنا پسند کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ مقامی افراد اس ہفتے ایک دوسرے کے لیے فکر مند محسوس کر سکتے ہیں۔ ہفتہ بہتر تفہیم کے ساتھ آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ آپ کا اپنے ساتھی کے ساتھ زبردست تعلق قائم کرنے کا امکان ہے۔ صحت کے لحاظ سے ہفتہ اچھا رہنے کا امکان ہے۔ زیادہ سے زیادہ افراد کے لیے اس ہفتے اداسی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لڑنے کا وژن مشکل ہو سکتا ہے، تاہم آپ کو کردار اور اس سے ہونے والی لڑائیوں سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہر وقت مثبت رہنے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اپنے خاندان کے افراد اور پیاروں کے ساتھ ایک کامیاب رشتہ قائم کریں کیونکہ آپ ان کے ساتھ بانڈ کرنے کے لیے معیاری وقت گزارتے رہتے ہیں۔ صحت بہت اہم ہے اور آپ کو اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ روزمرہ کے معمولات کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے اور اس طرح آپ کو صحت کے حوالے سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ درد میں مبتلا لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تاہم صحت مند غذا اور تھوڑی ورزش آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ اچھا اور صحت مند ذہن رکھنے کے لیے پورے ہفتے بڑی تصویر پر توجہ مرکوز رکھیں۔ یہ ہفتہ لوگوں کے لیے ہے کیونکہ کاروبار میں منافع کا مارجن بڑھ سکتا ہے۔ یہاں کامیابی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بڑھتے ہوئے کاروبار کی بدولت آپ اپنے منافع کے مارجن کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہترین نقطہ نظر دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ آگے چیلنجنگ کاموں میں مصروف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ان تمام چیزوں سے لڑنے کا راستہ بناتی ہے اور بڑی کامیابی کی طرف سفر کرتی ہے، جو در حقیقت آپ کی کمزوریوں کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اس پر اپنی محنت دوگنی کرنی چاہیے۔ بڑی نوکریوں میں مشکلات ہوتی ہے، کامیابی آپ کی لگن اور توجہ کے ساتھ آپ کو دستک دے سکتی ہے۔ آپ کا وقت اور کوششیں لگاتار لگائی جاتی ہیں جو مالی ترقی میں بہت زیادہ کامیابیاں لا سکتی ہیں۔ برج سنبلہ، کنیا کے باشندوں کو اس ہفتے اپنے فٹنس اہداف پر توجہ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دوسری صورت میں آپ خراب صحت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بہت سے حالات میں آپ کی توجہ طلب کی جائے گی۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پریشانی کی سطح پر نظر رکھیں۔ ہفتہ اپنے آپ کو کچھ اچھے مواقع کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ ترقی اور مثبت جانشینی کا امکان ہے۔ یہ آپ کے لیے اگلے اقدامات کرنے کا صحیح وقت ہوگا۔ مزید بات چیت کے لیے آپ اپنے سپروائزر سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تخلیقی شعبے سے وابستہ افراد کے لیے یہ ہفتہ آپ کو کچھ ترغیب دے سکتا ہے۔ امکان ہے کہ آپ ماضی کے تجربات کو اپنی طرف متوجہ کریں اور حل لے کر آئیں۔ اساتذہ کے لیے یہ وقت ناسازگار ہوگا۔ آپ کو مشکل وقت آنے کا امکان ہے، انہیں آپ کے اسباق سیکھنے میں دشواری ہو سکتی ہے، تاہم ہفتے کے آخر تک آپ ان رکاوٹوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں کنیا کے باشندوں کو سخت مقابلے پر قابو پانے کے لیے طویل مدتی حکمت عملی بنانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس معاملے میں کسی سینئر سے مشورہ کرنا آپ کے حق میں کام کرنے کا امکان ہے۔ ان کے سیاروں کا امتزاج آپ کی زندگی میں خوش قسمتی اور نیک نیتی لانے کے لیے
आपके हक में काम करेगा। इस हफ्ते माली हालात बेहतर रहने का इम्कान है। ये हफ्ता सरमायाकारी से मुतालिक कुछ दानिशमंदाना फैसले करने के लिए अच्छा वक्त होगा। रिश्ते में कन्या के बाशिंदे अपनी मोहब्बत की जिंदगी में ज्यादा वक्त लगाने का इम्कान रखते हैं। आपको मशवरा दिया जाता है कि एहतियात से किसी भी नतीजे पर पहुंची। सैयारों की पोजीशनें आपके हक में हैं, इसलिए आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। कन्या तलबा को अपनी पढ़ाई में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने की तरगीब मिलेगी। आपकी मोहब्बत और प्यार करने की ख्वाहिश आपके अंदर मजबूत हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने आप को पूरे दिल से रिश्ते के लिए वक्फ करने से कासिर हों। ये उलझनें आपके लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हम आहंगी बरकरार रखना मुश्किल बना सकती हैं। आप अपने जज्बात के बारे में आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन इससे मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। मायूसी और अना को छोड़ दें, अपने महबूब तक पहुँचीं और हर चीज़ पर खुलकर बात करें। ये अच्छी सेहत और वर्जिश पर तवज्जो देने का वक्त है। इस हफ्ते का वस्त कुछ ज़हनी तनाव का सबब बन सकता है। आपको कुछ परेशानी या बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है आप अपनी सेहत की हालत में बेहतरी देख सकते हैं। इस मरहले में किसी बड़ी बीमारी की पेशगोई नहीं की जाती है। ये आपकी सलाहियत को बढ़ाने के लिए एक अच्छा वक्त हो सकता है। आपकी माली मंसूबाबंदी में कुछ रुकावटें आपको इस हफ्ते के आगाज में आग बुझाने के इक़दामात का सहारा लेने पर मजबूर कर सकती हैं। आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और आने वाले मामलात पर फौरी तवज्जो देना होगी। आप किसी नामालूम वजह से माली तौर पर गैर मुतमईन रह सकते हैं। मनफी ख्यालात और एहसासात को न दबाएं, इसके बजाय उन्हें मुस्बत अमल की तरफ राग़िब करें, जिससे आपको तवील मुद्दत में फ़ायदा हो सकता है। अपने करियर के इम्कानात को बढ़ाने और अमूदी तरक्की हासिल करने के लिए इस मुआविन वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें। अपने साथियों के साथ तमाम इख्तिलाफात को निहायत खुश असलूबी से हल करें। चीज़ों को ज़्यादा न फैलाएं बल्कि बेहतरी के लिए मंतिकी अंदाज अपनाएं। चूँकि चीज़ें आपके लिए सही समत में जा रही हैं, छोटे मसाइल को नज़रअंदाज करके मामले को बिगाड़ दें। ये वक्त है आगे बढ़ने और मज़ीद पहाड़ों को फतह करने का। बुर्ज मीज़ान, इस आने वाले हफ्ते वो लोग जो लिब्रा के निशान से जुड़े हुए हैं अपनी तवज्जो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के अहदाफ पर मरकूज करते हैं। जिम के शौकीन अफराद फिटनेस की नई सतह तक पहुंचने के लिए पुरजोश होंगे। काम के लिहाज से हफ्ता पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इस हफ्ते सैयारे आपके प्यारों के साथ देरपा ताल्लुकात कायम करने में आपकी मदद के लिए बिल्कुल मुंसलिक हैं। इब्तिदाई तौर पर आपको सेहत से मुतालिक कुछ खदशात मिल सकते हैं, इसलिए आपको ख़राब सेहत से सेहतयाब होने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप डोमेन के किसी माहिर से भी मशवरा कर सकते हैं जो आपके फिटनेस अहदाफ को पूरा करने में आपकी रहनुमाई कर सकता है। माली मामलात में यह हफ्ता आपके लिए साजगार रह सकता है। माजी में की गई सरमायाकारी से आपको अचानक दौलत हासिल होने का इम्कान है कि आप अपने काम की जगह पर अपने बुजुर्गों के साथ रफ्तार का मुकाबला करेंगे। आप अपने सीनियर्स से रहनुमाई और बसीरत हासिल कर सकते हैं और जो रहनुमा आ सकते हैं वो आपको ज़ेर इल्तिवा कामों से निजात दिलाने में मदद कर सकते हैं। सैयारों की नक्लो हरकत मकामी लोगों के लिए एक तरक्की पसंद वक्त बताती है जो अपने कारोबार चला रहे हैं। आपको अपनी नई तैयार करदा हिकमत अमलियों पर काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके पास नए ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन आपके नाज़रीन के सामने उनकी नुमाइंदगी करना मुश्किल हो सकता है। हफ्ता आपको अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत के साथ खुशगवार मुलाकात का मौका फराहम करने का काफ़ी इम्कान है। वो लोग जो इस वक्त लंबी दूरी के रिश्तों में हैं वो एक दूसरे के घर जा सकते हैं। शादीशुदा मकामी लोगों को आसान ताल्लुकात पसंद हो सकते हैं। आपका मूड अच्छा हो सकता है क्योंकि इस हफ्ते के वस्त में आपके कुछ पुराने दोस्तों से मिलने का इम्कान है। अपने साथी के साथ इश्तिराक करने के लिए खुशी के लम्हात हो सकते हैं और ये आपको अपने हकीकी एहसासात को जाहिर करने का मौका फराहम कर सकता है। पर उम्मीद रहें और खुशकिस्मती के मौके आपके रास्ते में आते रहेंगे। हफ्ते का इख्तिताम आपके प्यारों के साथ खुशी के साथ हो सकता है। आपकी माली हालत ज्यादातर इत्मीनान बख्श रहेगी। इससे आपकी माजी की सरमायाकारी से कुछ अच्छे माली फवाइद हासिल हो सकते हैं, इसलिए आपकी पोजीशन में तकवीयत आएगी। जैसे जैसे हफ्ता अपने इख्तिताम के करीब आता है अपने मुस्तकिल बेहतरी का इम्कान है। आपका मुनज़्ज़म और तरीक़ाकार आपके मालियाती इंतज़ाम के लिए अच्छा साबित हो सकता है। ख़ानदान के लिए कुछ अखराजात हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें काबू में रह सकती हैं।
इस हफ्ते के दौरान तरक्की पसंद कुव्वतें आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। आपको अपने साथियों और बुजुर्गों से कुछ मुफीद रहनुमाई मिल सकती है जो कुछ ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हल करने में आपकी मदद कर सकती है। इन तजावीज़ से आपको बेहतर कारकर्दगी के साथ कारकर्दगी दिखाने और ज़्यादा पैदावार देने में मदद मिलेगी। ये आपके करियर के लिए बहुत अहम और ज़्यादातर मुस्बत लगता है। यहाँ सैयारों की हरकत कारोबारी शख्स के लिए तरक्की पसंद वक्त की निशानदेही करती है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो निशानी के साथ पैदा होने वाले अफराद इस हफ्ते इब्तिदाई चैलेंजों का सामना कर सकते हैं। सेहत की मामूली बीमारियां आपको और आपके खानदान के अफराद को परेशान कर सकती हैं, लिहाजा ये मशवरा दिया जाता है कि आप शुरू से ही अपनी सेहत के बारे में चौकस रहें। स्कॉर्पियो से मोहब्बत करने वालों को अपनी मोहब्बत की जिंदगी में जोश व खरूश मिलने का इम्कान है। आप अपने नए साथी के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारेंगे, ताहम आपके ताल्लुकात की हैसियत से मुतालिक कुछ सवालात हो सकते हैं। आपको अपने साथी के साथ ताउन करना चाहिए क्योंकि इसके मुआविन और ताउन करने का इम्कान है। इसके अलावा आपको अपने खानदान के साथ वक्त गुजारना नहीं भूलना चाहिए। इम्कान है कि आप अपने मसरूफ शेड्यूल से वक्त निकालेंगे और उनके साथ कुछ और वक्त गुजारेंगे। आपके खानदान का एक फर्द जज्बाती खराबी से गुजर रहा होगा, लिहाजा आपको अपने मेहरबान अल्फाज से इनको तसल्ली देने का इम्कान है। साथ ही आपको अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखने का मशवरा दिया जाता है। आपकी नींद के चक्कर में खलल पड़ सकता है। आपको जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना चाहिए। ये आपकी पैदावारी को बढ़ाने के लिए सीढ़ी हो सकती है। स्कॉर्पियो तलबा इस हफ्ते अपनी तालीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाने का इम्कान है। आपका ट्यूटर सही रहनुमाई के साथ आपकी मदद कर सकता है। माहिरीन तालीम के अलावा तालिब इल्म अपनी गैर निसाबी तालीम में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकता है। एक नया शौक उठाना आपके एजेंडे में से एक हो सकता है। इस सिलसिले में आप कोई नया फ़न सीखने में दिलचस्पी ले सकते हैं या शौक की क्लासों के लिए दाखिला ले सकते हैं। आपको मालूम होगा कि यह हफ्ता हैरत अंगेज तौर पर रोमानवी है। ये इन औकात में से एक है जब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने साथी की मोहब्बत की सतह की तारीफ कर सकते हैं। अगर आप शादी करने का इरादा कर रहे हैं तो आपको अपनी मुस्तकबिल की मोहब्बत की जिंदगी पर बात करने के लिए अपने साथी के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपको हफ्ते के आखिर तक अच्छी खबर मिल सकती है। यह हफ्ता ज़हनी नफस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपको सिर्फ अपने जिस्मानी नफस के बारे में मोहतात रहने की जरूरत है। इस हफ्ते सड़क पर होते वक्त मोहतात रहें। आपको आरामदेह और अक्ली जहन के साथ गाड़ी चलाना चाहिए और अपने रोड रेज को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हो सके तो सफर करने से गुरेज करें। आपको अपनी वर्जिश और खुराक में मोहतात रहने की जरूरत है। इस हफ्ते सितारे ज्यादा ताउन करने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको टुकड़े टुकड़े करके अपना ख्याल रखना पड़ सकता है। जो लोग दायमी बीमारियों जैसे गठिया और हाजमे के मसाइल जैसे हुआ और गैस का शिकार हैं, उन्हें बाकायदगी से वर्जिश करनी पड़ सकती है। आपको मशवरा दिया जाता है कि इलाज और ग़िज़ा को संजीदगी से लें। आपको मशवरा दिया जाता है कि इस हफ्ते जिगर की बीमारियों के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। यह हफ्ता हर तरह की तालीम के लिए अच्छा है, ये रिवायती हो या गैर रिवायती, क्योंकि आपका सीखना आपके बुनियादी इल्म को बेहतर बनाएगा। आपकी तवज्जो इस हफ्ते बेहतरीन रहेगी। आपके दोस्त और करीबी साथी भी आपके हक में होंगे। जमीन पर रहें और अपने दोस्तों का कोई नाजायज फायदा न उठाएं क्योंकि वो हकीकी तौर पर आपकी मदद कर रहे हैं। बुर्ज कौस, इस हफ्ते आप अपने बच्चों के साथ लुत्फ अंदोज होने के लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं। आपके बच्चों को आपको घर पर ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत हो सकती है। दुख के बाशिंदे अपने बच्चों के मुतालिबात मानने के लिए तैयार होंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको अपनी बातचीत की महारत का ख्याल रखने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी सूरत में आप अपने शरीक हयात और बच्चों के साथ ताल्लुकात खराब कर सकते हैं। काम करने वाले अफराद अपने काम की जगह पर अपनी साख को तेज कर सकते हैं। दुख के निशान के तहत पैदा होने वाली ख्वातीन मकामी नई सरगर्मियों में अपना वक्त सिर्फ कर सकती हैं, जबकि दुख के मर्द मकामी अपने पुराने दोस्तों के साथ गैर मामूली मुलाकातें कर सकते हैं। आप उनके साथ जबरदस्त रवाबित पैदा कर सकते हैं। पेशावर कारकुनों को अपने जारी मंसूबों के काम के हवाले से अहम फैसला करने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको अपने बास सीनियर्स की तरफ से कामों की अंजाम दही में ताउन न मिले। जो लोग पुरज़्म ताल्लुकात में हैं, इनमें कुर्बत हो सकती है।
माँ बनने की ख्वाहिश रखने वाली ख्वातीन की ख्वाहिश आने वाले दिनों में पूरी हो सकती है। आपको इस हफ्ते डॉक्टर की तवज्जो की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि आपको मुस्तकबिल करीब में बच्चे की नेमत मिलने का इम्कान है। दुख के बाशिंदे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में नाकाबिल फरामोश यादें पैदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपकी आगे काम की ज़िंदगी मसरूफ़ हो सकती है। ज़िंदगी के इन दो अहम शुबों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने के लिए आपको संजीदा कोशिशों की ज़रूरत हो सकती है। मजमूई तौर पर यह एक मुनासिब वक्त है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने साथी के ताउन की तवक्को कर सकते हैं। मोहब्बत और रिश्ते की खातिर दलाइल से बचने की कोशिश करें। आप महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने साथी की हिमायत नहीं मिल रही है। आप बाहमी एहतराम और ताउन चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरा इस तरह नहीं सोच रहा है। रोमानवी महाज पर ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं और उस पर काबू पाने के लिए आपको कुछ तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। अब जिस तिब्बी इमदाद की तलाश कर रहे हैं, इससे मुनासिब मदद हासिल करने के लिए एक अच्छा हफ्ता होगा। आपकी सेहत दवाओं की तलाश के मुतबादिल तरीकों से भी मुताबकत रखती है। सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से हफ्ता कई लिहाज से अच्छा है। इस मरहले पर सब्र करें क्योंकि आपको फिटनेस बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हिम्मत ना हारें। नकद बहाव ज्यादा होने के दौरान पैसा बचाने की कोशिश करें। अपने स्पेल जुज को महदूद करें। बरा करम पहले निस्फ में अपने पैसे बचाएं, जैसा कि इस हफ्ते के आखिर तक आप इससे लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। ऐश व आराम की अशिया कुछ वक्त के लिए इंतजार कर सकते हैं। अगर आप खुर्दा और जायदाद में सरमायाकारी करने का मंसूबा बना रहे हैं तो बेहतर है कि किसी मालियाती माहिर से मशवरा लें। इसके अलावा लोगों को कर्ज देने से गुरेज करें। यह हफ्ता आपके पेशा वराना महाज के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अपने कैरियर या कारोबार से मुताल्लिक कोई भी अहम फैसला लेने से गुरेज करना चाहिए। इसके बरक्स इस बात के इम्कानात हैं कि कुछ लोग अपनी नौकरी खोने की खबरें सुन सकते हैं, लेकिन आराम करें। अपने इस पर काबू पा लिया है और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपनी मुलाजमत से लुत्फ अंदोज हूं क्योंकि ये अच्छी वापसी और तरक्की के इख्तियारात ले सकता है। बुर्ज जद्दी इस हफ्ते मकर के दोस्त फलाही सरगर्मियों के लिए कुछ कोशिशें करने के लिए खुद हौसला अफजाई करेंगे। आप अतियात दे सकते हैं या ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। आपके तमाम बेलोस कामों के लिए कुछ एतराफ़ आ पहचान आपके लिए आ सकती है। सियासत में भी आपको दिलचस्पी हो सकती है। हो सकता है आप मकबूल झलकियों के साथ अपडेट होना चाहें। तख्लीकी सलाहियत आपके ज़रिए बहुत फनकाराना अंदाज में सामने आ सकती है। आपको मज़ीद तख्लीकी काम करने की तरगीब मिलेगी जो आपके लिए अंदरूनी खुशी का बाइस बन सकता है। आप अपने शरीक हयात के साथ किसी भी इख्तिलाफ राय से कैसे निपटते हैं, इसके बारे में बहुत मोहतात रहें। अगर मोहब्बत और खुलूस के साथ न संभाला जाए तो ये आपके ताल्लुकात में खलल डाल सकता है। आपको सिर्फ अल्फाज को नहीं बल्कि जज्बात को सुनने का मशवरा दिया जाता है। अपनी बात को साबित करने के बजाय मामले को हल करने के इरादे के साथ ज़हन साजी की बातचीत आपका रिश्ता मज़ीद गहरा कर सकती है। आपके अखराजात के हवाले से गैर ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करने से बचने के लिए एक हल्की पाबंदी की ज़रूरत होगी। अगर आप फजूल खर्ची करने वाले हैं तो आपको ये समझने की तरगीब दी जाती है कि आप में कौन सी जगह है जिसे आप भरने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी खर्च करने की आदत के बारे में सोचें और रकम को संभालने के जिम्मेदार न होने की वजह से कितनी तकलीफ हो सकती है। गैर मुल्की सरमायाकारी इतनी पुरकशिश लग सकती है कि आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं कि आपको ऐसा करने का लालच हो सकता है। ताहम ये ऐसे खतरात मोल लेने का वक्त नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप गैर मुल्की कंपनियों के साथ मुआहदा करने का इरादा रखते हैं तो आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मजमूई तौर पर यह सफ़र के लिए मुनासिब वक्त नहीं हो सकता है क्योंकि ज़ोहरा की पोजीशन नागवार है। इस हफ्ते ज़बान पर काबू रखना ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने साथी के जज्बात को ठेस पहुंचाने का खतरा है। आपके साथी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शकूक व शुबहात और दखल अंदाजी के नतीजे में तनाव के लम्हात एक पे दर पे हो सकते हैं। आपको किसी करीबी दोस्त से मोहब्बत करने या साथी कारकुनों के दरमियान अपनी हकीकी मोहब्बत दरियाफ्त करने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। चूँकि किस्मत आपकी मुतवक्के मोहब्बत की ज़िंदगी में आपका साथ देती है, आपको फ़र्द के साथ अपने अंदरूनी जज्बात का इजहार करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़हनी दबाव आपकी ज़हनी सेहत को मुतासिर कर सकता है। इन तनाव के असाब को योगा,
چہل قدمی اور مراقبہ سے آرام کرنے کی کوشش کریں۔ کمر اور ٹانگوں میں درد والے افراد کو مصروف شیڈول کے درمیان باقاعدگی سے آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جتنی زیادہ فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، آپ کی صحت اتنی ہی بہتر ہوگی۔ اس ہفتے آپ توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں اور آپ کی کوششوں کے لیے آپ کے آجر اور اعلیٰ افسران کی طرف سے تعریف اور شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر مقامی لوگ اس ہفتے اپنے آجروں سے کسی دوسرے مقام پر منتقلی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ مالیاتی فروغ آپ کے اپنے مقاصد اور خواہشات کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ بچت اور سرمایہ کاری کے لیے بھی یہ ایک بہترین ہفتہ ہے۔ کام کے معاملے میں آپ کے باہر سوچنے کی صلاحیت آپ کے بیرون ملک رابطوں کو بڑھا سکتی ہے۔ خدمت کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو اپنے ارد گرد کے حالات سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ملازمتوں کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچنے والوں کے لیے ایک سازگار ہفتہ نہیں ہے۔ محنت جاری رکھیں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ اپنے کام کی جگہ پر کسی بحث یا تنازع میں حصہ نہ لینے کی کوشش کریں۔ آپ کو اپنی تعلیمی دلچسپیوں کی بنیاد پر نئے مواقع ملیں گے۔ مسابقتی امتحانات کے لیے پڑھنے والے طلباء کو زیادہ سنجیدہ اور سرشار ہونے کی ضرورت ہوگی۔ آپ اپنے مشاغل کی طرف زیادہ مائل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو صبر کی مشق کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی قسمت آزماتے ہیں تو آپ کے لیے اچھے امکانات ہوں گے۔ والدین کو اپنے بچوں کی صحیح سمت میں مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اچانک ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ برج دلو کوبب میں پیدا ہونے والے مقامی لوگوں کو صحیح فیصلے کرتے وقت احتیاط برتنی پڑ سکتی ہے۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ اب کسی سے جذباتی طور پر منسلک ہو سکتے ہیں۔ حالات مشکل ہونے کا امکان ہے اور وہ ذہن میں سراسر الجھن پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زیادہ سوچنے سے گریز کریں، ورنہ آپ کو آگے بڑھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ مشتری توسیع کا سیارہ ہے اور اس ہفتے آپ کو کئی شکلوں میں اس کی برکات مل سکتی ہیں۔ مالیاتی فوائد کارڈز پر ہو سکتے ہیں۔ ملازمت کے متلاشیوں کو ملازمت کے کچھ بہترین مواقع مل سکتے ہیں یا نئے منصوبوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی محنت کا صلہ ملنے کا امکان ہے۔ راہو اور کیتو کے منفی اثر و رسوخ کی وجہ سے آپ اپنے زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ زندگی کی کڑوی دوائیں چٹکی بھر نمک کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ سوچ کر کہ آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، آپ پھنسے ہوئے، غیر مطمئن یہاں تک کہ مغلوب محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو انتظار کے معیار کو فروغ دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ کے ذاتی تعلقات کے سلسلے میں آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بحث یا جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں۔ تاہم آپ کو اپنے شریک حیات کے خلاف کسی بھی مضبوط اعتقاد میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر رشتہ کئی موسموں سے گزرتا ہے، اس لیے اپنے ساتھی پر بھروسہ کریں اور اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ جیسے جیسے سیاروں کی پوزیشنیں بدلتی ہیں، چیزیں بھی مختلف نوٹ لے سکتی ہیں۔ آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ مضبوط رشتے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ معیاری وقت گزارتے ہیں، انہیں خاص محسوس کرتے ہیں اور بہترین انداز میں ان کی پرستش کرتے ہیں تو آپ رومانوی نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو اپنے ساتھی سے ان پر بات کریں اور اسے جلد از جلد حل کریں۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ سنگلز کسی دوست یا دفتر کے ساتھی سے محبت کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ جوڑوں کو اس ہفتے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اگرچہ اب بہت اچھی صحت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ اگر آپ اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہی اختیار کرتے ہیں تو آپ کو اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تندرست رہنے کے لیے صحت مند طرز زندگی اور کھانے کی عادات کو برقرار رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جنک فوڈ اور تیل والے کھانے سے پرہیز کریں۔ آہستہ چلائیں اور رفتار کو چیک کرتے رہیں۔ ذہنی سکون اور جسمانی چستی کے لیے یوگا اور مراقبہ کی مشق کریں۔ اس ہفتے کے دوران آپ جو فیصلہ کریں گے وہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے کے دوران کاروباری افراد کی ترقی اور خوشحالی کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ آپ کے شراکت دار آپ کی تمام کوششوں میں بہت معاون ثابت ہوں گے۔ تنخواہ دار ایکویرینس کے لیے کام پر ترقی یا انکریمنٹ کے زیادہ امکانات ہیں۔ پوزیشن میں ایک بلندی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے حریفوں پر نظر رکھیں اور اپنی رفتار میں اضافہ کریں۔ ایکویرینس کے لیے ماہرین تعلیم اور مطالعہ میں اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء نئی بلندیوں کو چھونے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ اعلیٰ تعلیم کے ایوان میں رکھے گئے سورج
عطارد اور زہرہ کی برکات کی وجہ سے ہے۔ مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والوں کے طویل مدتی کامیابی کا امکان ہے۔ زیادہ پر اعتماد نہ ہوں اور قائم رہیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ برج حوت، جہاں تک پیشہ ورانہ زندگی کا تعلق ہے، میش کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ ورک پروفائل میں اچانک تبدیلی یا نوکری میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ آپ کو نئی کام کی زندگی میں ابتدائی دنوں کے دوران ایڈجسٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ جہاں تک اس بدلتی ہوئی صورتحال میں آپ کے تجربے کا تعلق ہے، اب توقع سے کم پریشانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ آپ کام کی جگہ پر تھوڑا سا کام کا بوجھ محسوس کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو اپنی ذاتی زندگی سے دور رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ کی اپنے جیون ساتھی کے ساتھ بحث ہو سکتی ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیارے کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کریں۔ آپ کچھ معیاری وقت گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ مختصر سفر کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ عام اور ذاتی زندگی کی ذمہ داریوں کی وجہ سے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تعلقات کا تعلق ہے، یہ ہفتہ ملے جلے نتائج دے سکتا ہے۔ مالی پہلو میں آپ کے پیسے کے ماضی کے لین دین کے لحاظ سے کچھ ملاوٹ شدہ نتائج برآمد ہوں گے۔ ممکنہ مالی فوائد کے ساتھ کافی مقدار میں اخراجات بھی ہو سکتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ کچھ پارٹیاں اور ہینگ آؤٹس آ سکتے ہیں۔ مالی طور پر آپ کو ایک مناسب مالی نظم و ضبط پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہ مستقبل قریب میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ روحانی متون، مذہبی صحیفوں اور منتروں کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ تاہم آپ کو اپنی صحت پر بھی کچھ توجہ دینے کی ضرورت ہے، لہٰذا یوگا کی مشق کرنا ایک اچھا خیال ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے باطنی جھکاؤ کے ساتھ اچھا رہے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے صحت کے کچھ خدشات آپ کی پڑھائی میں خلل ڈال سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو اپنی صحت کی حالت پر نظر رکھنی چاہیے۔ طویل بیماری صحت کی مضبوط حالت فراہم کر سکتی ہے۔ درد شقیقہ کی پیچیدگیاں اس ہفتے بھر میں آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اچھی صحت کے لیے پانی اور غذائیت کا مناسب استعمال ضروری ہے۔ صحت کی پیچیدگیوں سے وابستہ کچھ بے خوابی ہو سکتی ہے۔ برقی آلات کے استعمال سے گریز کریں اور شیشہ پہنیں، چاہے لیپ ٹاپ استعمال کریں یا باہر جائیں۔ بدہضمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے جو آپ کی قوت مدافعت کو کمزور کر سکتا ہے۔ یہ ہفتہ مالیات سے متعلق تحقیق پر نظر ثانی کرنے کے بارے میں ہے۔ آپ کو اس ہفتے اپنے اخراجات کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ فیشن اور گرومنگ میں غیر متوقع اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب دنیاوی چیزوں جیسے کہ گاڑی خریدنے یا بل ادا کرنے پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ کاروباری شراکت دار ممکنہ طور پر مالی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صحت سے متعلق موضوعات پر اخراجات سامنے آ سکتے ہیں۔ غیر منصوبہ بند سفر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے اخراجات جاری رہ سکتے ہیں۔ اس ہفتے نئے سوالات سے پرہیز کریں۔ تمام کاموں اور منصوبوں کو وقت پر صاف کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کچھ غیر متوقع بیماریاں یا چوٹیں کسی کو اسکول چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ ایک طالب علم تمام اسائنمنٹس اور نصاب سے مغلوب ہو سکتا ہے، لہذا ستارے ایک وقت میں ایک ہی قدم تجویز کرتے ہیں۔ میڈیکل سے متعلق تحقیق میں کامیابی مل سکتی ہے۔ منفی سوچ سے بچیں اور ذہین لوگوں کے ساتھ رہیں۔ جادو آپ کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس ہفتے کا خصوصی صدقہ گوشت کا صدقہ ہے۔ حسب توفیق 900 گرام گوشت کا صدقہ کرے۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے تھوڑی سی ہلدی لگا کر چیل کو وہے کو ڈالے۔ اس ہفتے کا مبارک وظیفہ اعمالیہ کو اقدسو 900 مرتبہ یا 90 بار پڑھنا مبارک ہے۔ شامی روحانی جنتری 2023 اور ماہنامہ طلسمی دنیا جون 2023 فری PDF حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔